शुरू करते हैं पहला चैप्टर से, भूगोल पहला चैप्टर, भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आसान भाषा, भारत क्या है? एक अपना प्यारा सा देश। संसाधन क्या होता है? संसाधन पहले जानते हैं। संसाधन है क्या, इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा पूछता हर एग्जाम में, 10th वाला एग्जाम में पहला पूछता है संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन शायद बायोलॉजियों में है ना, संसाधन चैप्टर बायोलॉजी और जैव वाला है ना, यो में तो सेम होगा। जैसे संसाधन पढ़ते क्या है, मान चलो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, इसका नाम है कथी जानते हो? रमेश। इसका नाम क्या है? रमेश। मान चलते क्या है, एक व्यक्ति है, इसका नाम है रमेश। इस सुबह उठता है 5 बजे। सुबह कितना बजे उठता है? 5 बजे रोज सुबह उठता है। 5 बजे उठता है और रोज सुबह 5 बजे उठकर पहले दौड़े जाता है, फ्रेश तरेश होता है, दौड़ता है, शूज पहनता है, आराम से बढ़िया फ्रेश तरेश होकर नाश्ता उस्ता करता है। उसके बाद कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठला पता नहीं गेम खेलता है मोबाइल लेकर। गेम खेलने के बाद उसके बाद घर से बाहर निकलता है, गाड़ी चलाता है, कहीं जा गिरो जाता है, फिर निकल के आता है, डॉक्टर कन जाता है, डॉक्टर वाला इलाज करता है। किसको? रमेश को इलाज करता है। इलाज करने के बाद घर आता है, घर पर मम्मी कथी दूध दे, फिर सो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर डॉक्टर बन जाता है, चंद्र को खून कर देता है, पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद शाम होते कहाँ चलाता है? घर आता है। बीच में कितना कम किया? बहुत कम किया है। सबसे पहले बीच में घर से निकला था, पानी तानी पिया था, दौड़ल गया था, कथी पीना था? शूज पीना था, जूता पीना था। उसके बाद उधर से आया था, कथी पर बैठा था? कुर्सी पर। हाथ में क्या आया था? फोन आया था। फोन में क्या खेला था? गेम खेला था। गौर करके देखना, जितना चीज रहा बीच में बीच में डॉक्टर आया था, क्यों गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर हुआ क्या किया था? इलाज किया था। बीच में पुलिस वगैरह धरा था, फिर कहाँ आया? शाम के घर आया था। बीच में जितना चीज उपयोग, अगर आवश्यकता जितना सामान लग रहा है, इतना बीच में बहुत चीज आवश्यकता पड़ा। ये भी एक मनुष्य है, जितना आवश्यकता लग रहा है वह संसाधन है। काम खत्म। आसान भाषा में कहेंगे मनुष्य को आवश्यकता जो पूर्ति करता, जितना मनुष्य का आवश्यकता है, जितना क्या है? आवश्यकता है, जितना मनुष्य का आवश्यकता है वह सब क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। अगर आसान भाषा में किताब में देखो, किताब में लिखले है अपने जीवन में जितना वस्तु का उपयोग करते हैं वही क्या है? संसाधन है। परिभाषा, अगर परिभाषा टाइप लिखेंगे, जैसे लिखेंगे जितना भी मनुष्य का आवश्यकता संबंधित चीज है सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे मिट्टी हो गया, घर हो गया, और क्या? डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, और कुर्सी हो गया, फोन हो गया। फोन से अगर वीडियो देखते फोन क्या है? संसाधन है। फोन से पढ़ते फोन क्या है? संसाधन है। जैसे मार्कर पर मार्कर क्या हमारे लिए संसाधन, हमारा पढ़ते हम क्या है? टीचर। टीचर क्या है? संसाधन है। काम खत्म। यानी मनुष्य जितना चीज उपयोगिता में आता है सब क्या है? संसाधन है। काम खत्म। संसाधन परिभाषा क्लियर। संसाधन और किताब तौर पर देखेंगे, किताब में अलग अलग प्रकार संसाधन बांटा गया। जैसे पहले पढ़ते हैं बेसिक संबंधी, किताब में डायरेक्ट दिया है। पहले बेसिक समझते हैं, बेसिक संसाधन कैसे बताया, संसाधन किस प्रकार बांटा गया। तो ध्यान देगा, संसाधन के मुख्य रूप से अगर देखेंगे बेसिक रूप से 3 भाग बटेंगे। क्या भाग बटेंगे? 3 भाग। अगर मुख्य रूप से बेसिक तौर पर हम देखेंगे संसाधन कितने भाग बटेंगे? 3 भाग में। कैसे? पहला अगर देखेंगे, पहला प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। मुख्य रूप से 3 भाग बटेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा बताओ, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। पहला क्या था? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा मानवीय संसाधन। मुख्य रूप से कितने भाग संसाधन बांटे हैं? 3 भाग बांटे। पहला, दूसरा और तीसरा मानवीय संसाधन। तीनों पढ़ेंगे। उसका बेसिक, तीनों बेसिक है, मुख्य किताब में नहीं दिया है। 10वां क्लास में पहला चैप्टर ऐसे नहीं दिया गया। बेसिक बात अगर ये समझ जाएंगे तो वो समझ जाएगा अपना मन से।
पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। मैटर है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? आसान भाषा में, ऐसा संसाधन, संसाधन तो हम समझल है, संसाधन किसे कहते थे? मानव का आवश्यकता वाला जितना उपयोग सब क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक आगम लगा, प्राकृतिक क्या है? नेचर क्या है? प्राकृतिक मतलब नेचर क्या है? ऐसा संसाधन, ऐसा क्या संसाधन जो हमें कहां से मिला है? जो हमें प्रकृति से मिला है, मुफ्त मिला है प्रकृति से। कहां से मिला है? प्राकृतिक से मुफ्त मिला है, कोई पैसा नहीं लगा। प्रकृति कैसे मिला? मुफ्त मिला है। जैसे उदाहरण तौर पर हवा, हवा को खरीदता है ना? ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, ठीक ठीक ऑक्सीजन, ठीक। चल, जैसे कौन? हवा, जैसे कभी हवा, हवा उसके साथ साथ हवा के साथ साथ जल, जल ये सब क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन अलग ये बात है कि मानव वगैरह कैसे कर दिया है? मानव निर्मित बनाकर पैसा ले रहा है। वर्तमान में अभी देखेंगे, अगर हवा दिल्ली ऐसे एरिया में जाओगे तो दिल्ली में न हवा चलती, वहां पर न हवा शुद्ध नहीं मिलता, एकदम प्रदूषण भरल है दिल्ली। वहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठता है, 500-600 रुपया देता है। अंदर में लैब टाइप बना रहता है, अंदर में जाओगे वहाँ पर कुर्सी लगा बैठाएगा, शुद्ध हवा देगा, घंटा के हिसाब से रुपया लेता है दिल्ली में। यानी आवे वाला समय में ये सब संसाधन नहीं बचेगा। जल, जैसे जल कैसे मिला है? मुफ्त मिला है। जल, जल तो मुफ्त मिला है, लेकिन जल अभी कैसे हो रहा है? पहले आदत लगाया, फिर कति ले रहा है? रुपया ले रहा है। हर बोतल मिलता है बिस्लरी 20 रुपया, इतने जल 20 रुपया, जो जल फ्री मिला है 20 रुपया, और 20 लीटर मिलता है 20 रुपया। स्टेशन पर तो जाओगे तो उधर मिलेगा डिब्बा में 1 लीटर 20 रुपया मिलता है, और घर घर आप पहुँचाता है। अधिकतर 90% आदमी वह पीता है खरीदल के जल, अपना आप खुश, ओ माय गॉड कैसा जल पी रहा हूँ, पैसा वाला बिस्लरी, एकदम सही हम बोलोगे तो बिस्लरी जल पी रहा हूँ। लेकिन क्या है? जल एक फ्री वाला मिला, लेकिन मेरा सब क्या करेगा? उलट पुलट के साफ करके पूरा जल वही है, तन मन केमिकल तो मिला दे, ठंडा कर काम खत्म, रुपया दो, ऐसे ना होता है। अब देखो समझो, हवा हो गया, जल हो गया, वही कहता है कि अभी वो मौका है, मनुष्य अगर सुधर जाएगा, सही से बताते, अगर सुधर जाएगा ना, आवे वाला समय बताते हैं ना, अगर नहीं सुधरेगा आवे वाला समय में नहीं, हवा निश्चित नहीं मिलेगा। सब हर जगह हवा किनारे बिकेगा, लोग ने हवा ले खाते स्विच उठेगा, 100-150 रुपया देगा, अंदर शुद्ध हवा लेके निकलेगा आवे वाला समय में। विश्वास नहीं, जल ऐसे पहले मैं चलो 50 साल पहले अगर कोई कहता होगा व्यक्ति कि ना 50 साल बाद ना जल बिकेगा, 20 रुपया में डिब्बा किनेंगे, कोई विश्वास करता होगा? नहीं करता होगा। आज निश्चित कम हो रहा है, वही हम बोले आवे वाला समय में ना हवा कति होगा, बिकेगा। विश्वास कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? होगा ही, विद्वान ने नेचर के साथ बता रहे हैं। चल अगला, यानी प्रकृति पर क्या उपलब्ध है? हवा है, जल है, उसके साथ साथ और क्या है? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, और क्या है? हवा, जल, पेड़ पौधा, अब कुछ और गति गति यार, हाँ सूर्य क्या? प्रकाश, सूर्य क्या है? और क्या? मुख्य रूप से इतना चीज है। मिट्टी, मिट्टी लड़की मिट्टी है, यानी प्राकृतिक पर हवा फ्री मिला है, जल भी फ्री मिला है, पेड़ पौधा फ्री मिला, लेकिन दोसर काटोगे तो मारेगा, अलग बात है। फ्री मिले नहीं, क्या करे? प्राकृतिक फ्री में दिया पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जाएगा बढ़िया मट्टी लगा नंबर किया तो क्या नंबर मट्टी अपने वो बना, भले पानी दिए अपने से नंबर हुआ, प्राकृतिक बड़ा किया है। दूसरे साथ सूर्य प्रकाश पैसा लगता है नहीं, फ्री मिला सूर्य प्रकाश। उसके साथ कथी? जल, जल फ्री मिला, मिट्टी, मिट्टी फ्री मिला है। बाद में अगर दोसर क्षेत्र में जाओगे मिट्टी काटे तो मार खाओगे, अलग बात है, लेकिन मिट्टी कैसे मिला है? फ्री मिला। दिया प्राकृतिक, यानी जो मनुष्य नहीं बनाया, जो हमें प्राकृतिक मुफ्त मिला है, ऐसा संसाधन जो हमें कहाँ से मिला है? प्राकृतिक मिला है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। काम खत्म, क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछेगा अगर प्राकृतिक संसाधन क्या है बता दो। सबसे पहले को ऐसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक से क्या हुआ? मुफ्त प्राप्त हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे उदाहरण तौर पर हवा कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, सूर्य प्रकाश कह सकते हैं, कथी कह सकते हैं? पेड़ पौधा कह सकते हैं। इतना हुआ प्राकृतिक संसाधन। अगला, अगला कौन संसाधन है? अगला है मानव निर्मित संसाधन। अगला अगर हम देखेंगे तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित, शब्द में दिखा दे रहा, मानव निर्मित।
जो किसके द्वारा बनाया गया है, निर्मित मतलब बनाना, कुछ और चीज निर्माण करना, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन, काम खत्म, मानव निर्मित संसाधन कहेगा। देखो यानी डॉक्टर, डॉक्टर एक दिमाग नहीं रहेगा, डॉक्टर उपयोग करेगा नहीं कर सकता, यानी डॉक्टर अपना दिमाग से, मान चलिए डॉक्टर के पास दिमाग नहीं रहेगा, जाएगा रहेगा उसको बुखार, चढ़ा देगा 5 को पानी का डिब्बा, तब क्या होगा, मानवीय संसाधन कहलाएगा नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा संसाधन जो मानव द्वारा है, मानव खुद संसाधन है, मानव संसाधन कहलाएगा। पुलिस, पुलिस का दिमाग है, पढ़ता लिखता अपना शरीर का उपयोग करता है, कौन संसाधन होगा, मानवीय संसाधन। तीनों संसाधन क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं, सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, पूरा चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन कितना भाग में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, उपयोग के आधार पर बांटा गया है, और विकास के आधार पर, विकास से बहुत आधार पर बांटा गया। इतना की सब डिटेल पढ़ेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी प्राकृतिक संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटा गया। उत्पत्ति कहने का मतलब उत्पन्न जब हुआ था तब कैसे बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर अपना संसाधन 2 रकम बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर कितना है, 2 रकम है। पहला है, जैसे पहला जैव है, पहला कौन संसाधन, जैव संसाधन है, पहला जैव है, दूसरा अजैव है। यानी हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भाग बांटा गया है, 2 भाग में। पहला कौन सा संसाधन है, जैव है, और दूसरा कौन है, अजैव है। दोनों को डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जैव संसाधन। जैव क्या है, जैव संसाधन क्या है, मान चलते हैं अपना पृथ्वी है, मानते हैं क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित जितना सजीव है, जितना क्या है, सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या है, जो क्या सांस ले सके, श्वसन कर सके, चल सके, घूम सके, सूर्य प्रकाश अवशोषित कर सके, आसान भाषा में सजीव कर सकते, काम खत्म, इसको सजीव कह सकते हैं। देखो सजीव, जैसे सजीव कह सकते, पेड़ पौधा क्या है, एक सजीव है, पेड़ पौधा क्या है, सजीव है। मानव क्या है, सजीव है। पेड़ पौधा सजीव है, मानव क्या है, सजीव है। जैसे हम कह सकते मछली क्या है, मछली क्या है, सजीव है। मछली हो गया, पेड़ पौधा हो गया, मानव हो गया, कुत्ता, पशु पक्षी जितना है सब क्या है, सजीव है। वही कहलाएगा जैव संसाधन। फिर से दौर, ऐसा संसाधन जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, जो क्या है, सजीव है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। सजीव होना चाहिए तब क्या कहेंगे, जैव। उदाहरण तौर पर पेड़ पौधा हो गया, मानव हो गया, मछली हो गया, पशु पक्षी हो गया, सब क्या है, सजीव है, काम खत्म। अगला कौन है, अजैव संसाधन। अगला अजैव है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पे, पृथ्वी उपस्थित जो निर्जीव पदार्थ है, जो कैसा, निर्जीव है, पृथ्वी उपस्थित जितना निर्जीव पदार्थ है वो सब क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन। जैसे पहाड़, क्या पहाड़ कहते हैं, पहाड़, पहाड़ हो गया, और मान चलते पहाड़ हो गया, और क्या, बोर्ड लेते हैं, बोर्ड कह सकते हैं, बोर्डो कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, पहाड़ साथ साथ। जैसे और बताओ निर्जीव पदार्थ 2-3 गो जेकरा सांस नहीं लेता है, टेबुल कुर्सी, हाँ टेबुल कुर्सी भी कह सकते हैं, गजब उदाहरण, टेबुल कुर्सी भी कह सकते हैं। चट्टान कह सकते हैं, चट्टान, चट्टान कह सकते हैं। धातु, धातु कह सकते हैं, सोना चांदी सब क्या है, और सजीव मतलब निर्जीव है, सब सांस लेता है नहीं लेता है, ये सब क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन। अगला एगो संसाधन, एगो प्रकार समझते, पहला तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार था, जैव और अजैव। अगला अगर देखेंगे तो अगला है उपयोगिता के आधार पर। अगला कथी के आधार पर, उपयोगिता, यानी उपयोग के आधार पर कितने भाग बांटा गया है। प्राकृतिक हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक भी कितना बांटल था, जो पढ़ेंगे प्राकृतिक पढ़ेंगे, सब प्राकृतिक भाग है, पूरा प्राकृतिक के भाग पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक भाग था उत्पत्ति के आधार पर, जिससे बता हवा पे कोई सब प्राकृतिक है, इसी का एग्जाम्पल सब है, आप ध्यान दीजिएगा। उपयोगिता का आधार, उपयोगिता के आधार पर भी अपना ये संसाधन 2 भाग बांटा गया। कितने भाग में, 2 भाग हो जाएगा। कितने भाग में, 2 भाग बांटेगा। जैसे पहला, पहला कौन होगा, नवीकरणीय संसाधन,
नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन किसके आधार पर है? उपयोग के आधार पर। मानव क्या ना उपयोग कर रहा है, उसी के आधार पर दो भाग में है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, यानी दो भाग, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दोनों है क्या? किसके आधार पर है? उपयोगिता के आधार पर। कैसे उपयोग हो रहा है, दोनों है क्या? इसका क्या उदाहरण, क्या एग्जाम्पल कैसे है, ध्यान दीजिएगा। पहला है नवीकरणीय संसाधन। आसान भाषा में अगर नवीकरणीय किससे कहेंगे? ऐसा संसाधन जो प्रकृति से मिलेगा, जिसको कितना यूज करेंगे पुनः तुरंत उत्पन्न ले लेगा। फिर से बोल रहे हैं, ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर पुनः प्राप्त हो जाए। हाँ, पुनः प्राप्त हो जाए। वो कौन संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर पुनः प्राप्त हो जाए, जल्दी खत्म ना हो, पुनः प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे उदाहरण तौर पर, जैसे कहते सूर्य का प्रकाश, सिर्फ प्रकाश लिख देते हैं, समझ आइएगा। सूर्य का प्रकाश खत्म कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश यूज करेंगे, फिर सुबह फिर आएगा, फिर सुबह हो गया, कितना कोशिश करेगा झाँपेगा, हो सकता है, झपा सकता है ना, सुबह आ सकता है। दूसरा नंबर बता सकते हैं और कहते हैं वायु, हवा खत्म होगा, सांस लेते नहीं, सुबह फिर आएगा, कल फिर आएगा, जितना सांस ले फिर आएगा हवा हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया। और उदाहरण तौर पर पानी भी कर सकते हैं, पानी दोनों रकम आ सकते हैं। पानी खत्म होगा नहीं हो आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कर सकते यह सब। जिससे पेड़ पौधा वन लिख दे, वन क्लियर, यानी ऐसा संसाधन जो खत्म होने पर पुनः उत्पन्न ले ले, वह कौन संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन। ऑब्जेक्टिव संबंधित में पूछता है, ऑब्जेक्टिव संबंधित है, प्रकाश, हवा, वन, ये सब कौन संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन। अगला कौन है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक उल्टा, डायरेक्ट उल्टा। कैसे? ऐसा संसाधन जिसको क्या करेंगे? उपयोग करने पर उत्पन्न होगा, पुनः होगा, लेकिन समय लगेगा। उत्पन्न होगा लेकिन समय लगेगा, यानी तुरंत उत्पन्न नहीं होगा, 1000 वर्ष 500 वर्ष लग सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे उदाहरण तौर पर, अगर हम कोयला एक ऊर्जा है, अगर कोयला का हम उपयोग करेंगे, अधिक उपयोग अगर निकाल लेंगे धरती से, कोयला खनन कर लेंगे, अधिक कोयला अगर निकाल लेंगे, इसको कोयला निकालने के बाद फिर दोबारा नहीं बनता है, बनने में इसको 500 वर्ष 1000 वर्ष लग सकता है। कौन सा संसाधन हो गया है? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल हम नहीं बोल रहे, पेट्रोलियम बोल रहे, साउथ पकड़िएगा। पेट्रोलियम क्या है? इसका अलग चैप्टर है, ऊर्जा वाला चैप्टर में पढ़ा देंगे। सिर्फ इतना याद रखें, पेट्रोलियम एक ऐसा है पदार्थ जिसको निकालते खनन कर, लेकिन इसको यूज अगर कर लेंगे ना, अधिकतर यूज कर लेंगे, ऐसा ऊर्जा है खत्म होने पर फिर बनबो नहीं करता, बनबो करता समय बहुत दिन लगता है। पेट्रोलियम क्लियर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। अगर सोना मान लेते हैं, सोना के साथ लोहा मान लेते हैं, खनिज सब ले लेते हैं, जितना खनिज है सब खनिज ऐसा है ना जिसको खत्म हो जाएगा, पुनः उत्पन्न बहुत समय लगेगा। उसी को हम कहेंगे कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, उपयोग के आधार पर दो प्रकार बता था, नवीकरणीय था और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको पुनः ऐसा संसाधन जो पुनः उत्पन्न तुरंत ले ले, खत्म नहीं होगा, जैसे प्रकाश, हवा, वन, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। और नवीकरणीय ऐसा संसाधन जो पुनः खत्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा बनने में, वैसा क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या हो जाएगा? पेट्रोल, सोना, खनिज, धातु, जितना सब आज इतना रह लेते, इससे कल पढ़ाएंगे, खत्म। वाह अरे वाह।